Students, is my voice clear to you? आवाज आ रही है? Good morning, ma'am. Good morning. Voice clear है कि नहीं? Yes, ma'am. चलो, last time सर है the pronoun and kinds of pronoun, ठीक है? जिसमें हमने पढ़ा था pronoun क्या है? Pronoun is a word which is used in place of noun. Noun की जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं वो सारे pronoun. उसके बाद kinds of pronoun क्या थे? Personal pronoun जिसमें किसी एक specific pronoun की बात होगी. Possessive pronoun मतलब ownership का पता चलेगा. Demonstrative pronoun में हमने क्या था कि words that are used to point out the object or subject वो आपकी demonstrative pronoun. फिर interrogative pronoun. मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम, रुक रुक के आ रही. एक मिनट. बच्चों आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है? Yes, ma'am. राधिका, आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. चलो, हाँ. सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हमने पढ़ा था कि these pronouns are used to ask question, what, when, why, where, ये सारे questions. उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन था they refer to some nouns mentioned earlier which are called their antecedents. जो पहले आ चुके रहते हैं उन नाउन्स को रेफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है. मतलब नाउन से उस वर्ड का, प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए. फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था दे आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट करेगा. सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम फिर से रिफ्लेक्ट करेगा किसको? सब्जेक्ट को. जैसे the old man cooks all his meals himself. ओल्ड मैन ने अपना खाना कैसे ओल्ड मैन अपना खाना कैसे बनाते हैं? हिमसेल्फ, खुद से. मतलब ओल्ड मैन जो है सब्जेक्ट है, उसको रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? हिमसेल्फ. ठीक है. उसके बाद emphatic प्रोनाउन में क्या है? such pronouns are used to add emphasize. they have the same form as the reflexive pronoun. जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में he का himself था, वैसे ही इसमें भी himself, herself, themselves ये सारे वर्ड आते हैं. अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक आपका है आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स. ठीक है. सो बच्चों आर्टिकल्स के बारे में आप लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे हैं. क्या होते हैं आर्टिकल्स? बताइए, कौन बताएगा? कौन बताएगा? राधिका? यस मैम. बताइए आर्टिकल्स क्या है? मैम वो ए एंड द. हाँ, ए एंड और द, ये क्या है? ये आपके आर्टिकल्स हैं. ठीक है. हाँ, आप लोग जानते हैं ए सभी के साथ ए लगता है. जैसे कि कोई भी वॉवेल जिसमें ना हो उसमें हम ए लगा देते हैं. ठीक है. अ बॉय, अ गर्ल, है ना. फिर अगर वॉवेल आता है तो क्या लगेगा? एन लगाते हैं. हाँ, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट. ठीक है. उसके बाद द कब लगता है? द आपका डेफिनेट आर्टिकल है. तो जो डेफिनेट चीजें होती है, मतलब जो चीजें कभी बदलेंगी नहीं, कभी चेंज नहीं होगी, या किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे, तब हम लोग क्या लगाएंगे? द यूज करेंगे.
पहले देखिए डिटरमाइनर्स का क्या है इसका डेफिनेशन. सो डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स used before nouns to determine or modify them. So determiners क्या है? Words used before noun. Used before noun to determine or modify them. मैम 2 2 बार लिख गया. So determiners are the words used before noun. Noun के पहले यूज किए जाते हैं. Determiners ऐसे words हैं जो कि noun के पहले यूज किए जाते हैं. To determine or modify them. किसको? उनको डिटरमाइन करने के लिए या फिर उनको मॉडिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं? डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं. जैसे देखिए डिटरमाइनर्स पे काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स कौन से हैं? पहला है आर्टिकल्स. काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स में सबसे पहला है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कौन से? ए एन और द. ये आपके आर्टिकल्स ए एन और द. उसके बाद आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं बच्चों? दिस, दैट, these, those, etc. Demonstrative determiners: this, that, these और those. ये आपके demonstrative determiners. नेक्स्ट है पोजेसिव डिटरमाइनर. अब पोजेसिव डिटरमाइनर में आप लोगों को पता है कि पोजीशन की बात होती है, स्टेट की या फिर ओनरशिप की बात होती है. उसके बाद क्या है? पोजेसिव डिटरमाइनर्स में क्या आता है? माय, मेरा, आर, हमारा, योर, तुम्हारा, हिज, उसका, हर, उसका, देयर, उनका, इट्स, इसका. ठीक है. फिर न्यूमरल डिटरमाइनर्स. अब न्यूमरल का मतलब ही है कि गिनती की बात होगी. न्यूमेरिकल, न्यूमरल मतलब काउंटिंग का कुछ है इसमें. सो 1 2 फर्स्ट सेकंड बोथ, सम, कुछ, मैनी, मतलब जिन वर्ड से गिनती का पता चले, न्यूमरल काउंटिंग का पता चले, वो सारे वर्ड्स क्या है? न्यूमरल डिटरमाइनर्स. फ्यू, ऑल, सेवरल, ये सारे. फिर आते हैं क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स. अब क्वांटिटेटिव क्या है? जिसमें क्वांटिटी का पता चले, कितना है ना. जैसे सम, कुछ, एनी, मच, मोर, नो, लेस, लिटिल. ये सारे जो वर्ड्स है इनसे क्वांटिटी का पता चलता है. अब आइए देखते हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल्स. डिटरमाइनर्स में जो फर्स्ट टॉपिक है आर्टिकल, उसके बारे में देखते हैं कि उसके क्या क्या यूज है. आप लोगों को पता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बताइएगा. यूजेस ऑफ आर्टिकल्स. सो ए का यूज कब करते हैं? ए इज यूज व्हेन द साउंड फॉलोइंग इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. जब कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, तब हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल ए का. जैसे बताइए बताइए बच्चों, आर्टिकल ए का यूज बताइए कहाँ कहाँ करेंगे?
जैसे अ गर्ल, है ना, अ गर्ल, अ स्लेट, अ पेन, अ बॉक्स, ठीक है, अ कैट, अ डॉग। सो जितने भी कॉन्सोनेंट के साउंड है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी कॉन्सोनेंट के साउंड है, उन सब के साथ हम आर्टिकल ए लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, एन किसके साथ लगाएंगे? एन आर्टिकल, एन मैम आर्टिकल, के साथ। हाँ गुड, एन आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन द साउंड फॉलोइंग इट इज अ वॉवेल। जब वॉवेल की बात आएगी तब एन आर्टिकल लगाएंगे। जैसे एन एप्पल, एन an elephant, an orange, ठीक है, ये सारे वर्ड। अब आते हैं आर्टिकल द का यूज कब करेंगे। देखो अब एक चीज और देखिए कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स लाइक ए और एन, जैसे अब काउंटेबल सिंगल नाउन, काउंटेबल मतलब जिनको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे अ कैंडल, अ हॉर्स। अब ये बताइए अमेरिकन के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा अमेरिकन के साथ? मैम एन लगेगा। अमेरिकन के साथ एन आर्टिकल N. लगेगा, है ना। एन। हाँ, सो ऐसे ही काउंटेबल कुछ काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ भी हम लोग ए और एन लगाते हैं। अगर हम लिखेंगे मार्कर, तो मार्कर के साथ क्या लगेगा, ए या एन? ए मैम, ए मार्कर। अ मार्कर। फिर कुछ ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन्स हैं विच डू नॉट हैव देयर प्लूरल फॉर्म्स, डू नॉट टेक ए और एन। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन है जो उसके साथ ना ए लगेगा ना एन लगेगा। अब मिल्क है तो मिल्क के साथ अगर हम लिख देंगे अ मिल्क, तो क्या एक मिल्क होता है? ऐसे हम लोग कहते हैं कि एक मिल्क लेकर आना, नहीं कहते ना। तो अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे हैं जो कुछ जिनके साथ ना ए लगेगा ना ही तो एन लगेगा। ऐसे ही कोई और एग्जांपल बताइए, जैसे मिल्क हो गया और जिसमें ए और एन नहीं लगेगा। शुगर, शुगर के साथ लगेगा ए एन, और शुगर कहते हैं हम लोग या फिर एन शुगर कुछ कहते हैं, ऐसा नहीं कहते। तो शुगर के साथ भी कुछ नहीं लगेगा। और बताइए ऐसा कोई वर्ड। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन बच्चों जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, कोई भी उनका प्लूरल नहीं होता है, मतलब दो से ज्यादा वाली बात नहीं होती, इसमें एक से ज्यादा वाली बात नहीं होती, ठीक है। जैसे आयरन, आयरन के लिए भी हम एक या दो ऐसा कुछ नहीं बोलते, बस आयरन। चलो, however a noun may be both countable and uncountable depending upon its use। कभी कभी यूज के हिसाब से नाउन का काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ये डिपेंड करता है। अगर हमें बोलना है कि एक ग्लास पानी, वैसे तो वाटर को हम लोग एक या दो नहीं बोलते, बोलते हैं क्या कि अ वाटर, टू वाटर या एन वाटर, ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम लोग वाटर को सिर्फ वाटर बोलते हैं क्योंकि इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। पानी का बहुवचन होता है क्या? नो मैम। नहीं। तो लेकिन अगर हम इसको यूज के हिसाब से देखें, तो अगर हमें बोलना है कि एक ग्लास पानी, तो फिर हम लोग अ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अ ग्लास ऑफ वाटर या टू ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसको अलग से हम अ वाटर या एन वाटर ऐसा कुछ नहीं बोलते। अब आ जाइए द का यूज।
So a singular noun when it refers to a particular class of a group. अगर किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर नाउन है, कोई एक पर्टिकुलर नाउन है, जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. सो द डॉग मतलब डॉग की बात हो रही है, सिर्फ कुत्तों की बात हो रही है, मतलब उसी क्लास ऑफ एनिमल में डॉग की बात हो रही है. सो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल्स. और बताइए बच्चों, द का यूज कब कब होता है, बताइए. मैम जैसे थिंग्स हो गए मैम, जैसे किसी चीज का नाम हो गया या फिर किसी पीपल का नाम हो गया. डेफिनेट आर्टिकल्स में द का यूज हम लोग रिवर के लिए, है ना, सीज के लिए, और किसी जगह के Place लिए के या लिए. किसी मॉन्यूमेंट के लिए, सभी कंट्रीज के लिए नहीं, सिर्फ कुछ कंट्रीज के लिए, जैसे द ताजमहल. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके साथ, ठीक है, सभी कंट्रीज के साथ नहीं लगाते, द इंडिया कभी नहीं होता है, ठीक है. हाँ, द ताजमहल में. ताजमहल, हाँ करेक्ट, द लाल किला, द रेड फोर्ट, है ना, ये सारी जो चीजें हैं इनके साथ हम लोग द लगाते हैं. द पैसिफिक ओशन, द अंडमान, द सम्राट एक्सेट्रा. फिर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक, अगर हम लोग किसी खास रिलीजियस बुक की बात करते हैं, किसी रिलीजियस बड़ी बुक की बात करेंगे तो उसके साथ भी हम लोग द लगाएंगे. क्या, जैसे द रामचरितमानस, द गीता, द वेदास, द रामायणा, ठीक है. फिर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. अब नाम के आगे जो है, जो प्रॉपर नाउन है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, जो चेंज नहीं होते, उन सब के साथ द लगेगा. जैसे द न्यूज़पेपर के नाम के साथ कैसे लगेगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, या द टाइम्स ऑफ इंडिया. इन सब न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी द लगेगा. और अगर किसी कम्युनिटी की बात हम करें, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनका अगर हम नाम लेते हैं, इनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे. जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, है ना. फिर द सुपरलेटिव्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, जैसे द बेस्ट बॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. किसी को अगर सुपरलेटिव डिग्री में किसी की प्रशंसा करते हैं, जो सबसे अच्छा हो, मतलब सारे ग्रुप में सबसे अच्छा हो, उसके बारे में अगर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में जो आते हैं उनके साथ भी हम लोग द लगाते हैं. डिग्रीज जानते हो ना, डिग्रीज क्या होती है, पता है कि नहीं, Yes. याद है? नहीं याद. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये डिग्रीज याद है कि नहीं? चलो नेक्स्ट आते हैं. इसीलिए कहते हैं बच्चों ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है, ग्रामर पढ़ा करिए. फिर टू मेक प्रॉपर नाउन्स ऑफ कॉमन नाउन, ही वाज द होल whom we met, ठीक है, he was the whom we met, यही है वो जिससे हम मिले थे. कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाते हैं तब भी हम लोग द का यूज करेंगे. अब देखिए जो चेंज नहीं होते, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, इनके लिए भी हम लोग द का यूज करेंगे. अब आ जाइए रिपीटिंग द आर्टिकल्स. When two or more adjectives qualify the same noun, अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो है एक ही नाउन के लिए आते हैं तो the article is used before the first adjective only. But when they qualify different noun, article is used before each adjective. जैसे I have a book, I have a black and brown cat. So one cat of black and a brown cat, ठीक है. तो इसको क्या लिखेंगे, आई हैव अ ब्लैक एंड अ ब्राउन कैट. इसको छोड़ दीजिए. अब आइए
टॉपिक नंबर 4 पर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स भी हमने बच्चों कई बार आप लोगों को बताया है। बताइए एडजेक्टिव क्या है, कौन बताएगा? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बताइए। कौन बताएगा? बच्चों Yes, ma'am. एंड Ma'am, it is the एडजेक्टिव। word used with a noun pronoun to add something for meaning. Its meaning. हाँ करेक्ट। सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है यूज विद अ नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। और एडजेक्टिव का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि क्वालिटी, विशेषता, खासियत या तारीफ से है। ठीक है, एन Yes, ma'am. एडजेक्टिव Noun और इज अ pronoun की वर्ड। मैम जो विशेषता या फिर क्वालिटी बताता है। हाँ, नाउन नाउन की जो क्वालिटी बताता है वही वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। Adjective. जैसे हमने बोला कि हर आईज आर ब्राउन, ठीक है, उसकी आंखें भूरी है। या फिर शी इज वेरी थिन गर्ल, शी इज अ थिन गर्ल, वो एक पतली लड़की है। या ही इज अ इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक इंटेलिजेंट लड़का है। ठीक है, या बलून का कलर येलो है। सो कलर, शेप और कोई भी कुछ भी जो उसकी क्वालिटी होगी, गुण। वो सारी क्वालिटीज क्या होंगी? हाँ, गुण जो होते हैं, क्वांटिटी, नंबर ऑफ कितनी चीजें हैं, है ना, ये सारी जो चीजें हमें पता चलती है नाउन प्रोनाउन के बारे में, इसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसी को हम क्वालिटी कहते हैं। Adjective जैसे कहते हैं। आ ब्यूटीफुल डॉल, एक ब्यूटीफुल डॉल। अगर हम डॉल के बारे में कुछ क्वालिटी बताएंगे तो क्या? आ ब्यूटीफुल डॉल, Beautiful. तो ये क्या है? क्वालिटी है उसकी। फिर दिस कैप, ये कैप, दिस कैप मतलब ये कैप, यही वाली कैप। फिर माई अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला, मेरा है वो, इसकी क्वालिटी पता चल रही कि मेरा है। सैड स्टोरी, तो स्टोरी की क्वालिटी क्या है कि स्टोरी जो है वो सैड है। एन Sad. एडजेक्टिव इज यूजुअली पुट बिफोर द नाउन। अब एडजेक्टिव भी नाउन के पहले आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव को भी हम लोग नाउन के पहले यूज करेंगे। इट डिस्क्राइब्स, बट समटाइम्स इट इज आल्सो यूज्ड एज separated from the noun and put after verbs। अब कुछ कभी कभी इसको नाउन से अलग कर देते हैं और वर्ब के बाद लिखते हैं, जैसे is, am, are, was, were, seen, appear, etc. इनके बाद। जैसे she is beautiful, she is beautiful। सो यहाँ पर क्या हो गया कि शी नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो, सॉरी, प्रोनाउन की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है। शी क्या Beautiful. है? नाउन है कि प्रोनाउन? मैम प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर यूज होता है। फिर द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट, सो द प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट। सो यहाँ पर किसकी क्वालिटी पता चल रही है? प्रॉब्लम मैम की। प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है वो मैम डिफिकल्ट है। हाँ, प्रॉब्लम कैसी है? डिफिकल्ट है। फिर अगर हम बोलते हैं कि ही वॉज सैड, सो ही वॉज सैड। अब यहाँ पर उसका सैडनेस पता चल रहा है, तो ही। ये सैड जो है ये आपका एडजेक्टिव है। तो हमने बताया ना कि कभी कभी इसको नाउन से अलग कर दिया जाता है, एडजेक्टिव को नाउन से अलग कर दिया जाता है, एंड द नाउन एंड पुट आफ्टर वर्ब्स।
वर्ब के बाद इसको लगाते हैं, जैसे was, were, is, am, are, इन सब के बाद लगाते हैं। जैसे she is beautiful, तो she is beautiful is क्या है आपका वर्ब है। हमने बताया है कि वर्ब आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है। सो इस के बाद हमने ब्यूटीफुल लगाया, फिर यहाँ पर भी देखो इसके बाद डिफिकल्ट लगाया, फिर बॉस के बाद सैड लगाया। तो ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। अब आते हैं बच्चों काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में। अब बताइए एडजेक्टिव्स के कितने टाइप होते हैं, कौन बताएगा? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने हैं? मैम देर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। 6 टाइप के आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन सा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसमें सिर्फ क्वालिटी की बात होगी, जहां पर सिर्फ क्वालिटी की बात होगी, बड़ा, छोटा, सुंदर, है ना, इस तरह की बात होगी। फिर मैम एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, हाँ, अब क्वांटिटी में किसकी बात होगी? मैम जैसे मैम मोर, नाप, तोड़, मैम ऐसे। हाँ, कम ज्यादा, ठीक है। कम और ज्यादा मैम के लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैम नंबर, थर्ड नंबर में काउंटिंग की बात होती है ना। नंबर में किसकी बात होगी? काउंटिंग की बात होगी, Counting गिनती की की बात बात होगी। होगी। फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होगा? एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज रिफर्ड टू। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, मतलब किस इंसान के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में, किस इंसान के बारे में बात हो रही है, उसको पॉइंट आउट करेंगे किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव में। जैसे दिस मैन, दीज दैट दोज, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है एडजेक्टिव, बताइए? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, हाँ। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आप लोगों को पता है क्वेश्चन की बात होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव जहां आएगा वर्ड, वहां पे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड बात हो रही है। फिर बताइए कौन सा एडजेक्टिव है? पोजेसिव एडजेक्टिव, है ना। पोजेसिव मैम की कौन सा बात एडजेक्टिव? होगी, पोजेसिव, पोजेसिव जिसमें पोजीशन का पता चलता है ना, पोजीशन का, किसी भी स्टेट का पता चलता है। जैसे हिज, हर, माय, और पोजेसिव में ओनरशिप होती है, उसका, मेरा, ये सारे वर्ड्स आते हैं, हिज, हर, ओन, ठीक है। सो ये हो गए आपके एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बाद बारी आएगी एडवर्ब की। एडवर्ब आप लोगों को पता है। अब एडवर्ब में वर्ब आ रहा है। वर्ब क्या होते हैं बताइए? वर्ब क्या होते हैं बच्चों? वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स, ठीक है, जिसमें एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, क्रिया होती है, उन्हीं को तो वर्ब कहते हैं ना। सो वर्ब क्या है? जो एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, तो रीडिंग जो है वो उसका वर्ब है। रीडिंग, लिसनिंग, सिंगिंग, रनिंग, गोइंग, ये सारे आपके वर्ब है। अब वर्ब को जो और ज्यादा मॉडिफाई करता है, वर्ब की क्वालिटी और ज्यादा बताता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। इसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो गौरव, रुद्राक्ष, शोभित, राधिका, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो शोभित, शोभित, आपको आवाज आ रही है बेटा? शोभित, सबको आवाज आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? शोभित, हाँ शोभित, शोभित, आंसर मी, यस और नो बोलो। शोभित,
मैम आपकी लगता है आवाज कहीं नहीं चला आ रही। शोभित, शोभित, माइक अनम्यूट करिए, आंसर करिए। बच्चों जितने लोग क्लास में आ रहे हो रेगुलर, आप लोगों को रेगुलर रहना है, और जो भी आपके फ्रेंड्स क्लास नहीं कर रहे हैं उनको भी बोलिए कि क्लास करें, ठीक है। स्कूल यस जब मैम। खुलेगा तब खुलेगा, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं वो रेगुलर रहेंगे। और शोभित, इज दिस द बिहेवियर? हाँ, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग? आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है शोभित, स्कूल की तरफ से कॉल जाएगा तब आप बात कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी तो क्लास में आंसर कर नहीं रहे हो। क्लास छोड़ के कहीं चला गया। हाँ, माइक म्यूट हो गया इसका। मैम क्लास नहीं करता, छोड़ के चला गया। चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वेट Yes, करिए, ma'am. 2 मिनट वेट करिए। यस देखो, आप लोगों को एक हिंदी की एक्टिविटी करनी है, ठीक है। उसका Yes. उसका टॉपिक क्या है, इसको नोट करो। क्रॉस करें। शिक्षा क्षेत्र में इंटरनेट क्या है? शिक्षा क्षेत्र में इंटरनेट, शिक्षा क्षेत्र में इंटरनेट। ये है आपका टॉपिक, ठीक है। इस पे आपको आर्टिकल लिखनी है। क्या लिखना है इस पे, बताइए? आर्टिकल। आर्टिकल। दूसरी चीज आपकी, मान लीजिए ये चार्ट पेपर है, ठीक है। क्या है ये? चार्ट पेपर। चार्ट पेपर। आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, या और बड़ा बना सकते तो और बना लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक, यस मैम। समझ रहे हो? यहाँ पे Yes, ma'am. इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर होता है कि नहीं? ठीक है, यस। कंप्यूटर होता है। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। आप पहले इधर क्या करोगे, चित्र बनाओगे, ठीक। आपने चित्र Yes. बनाया, 4 से 5 लाइन, या पूरा लिख सकते हो जितना आपने सर्च किया होगा। आप नेट से ही लिखोगे, ये पता है Yes, हमको, ma'am. ठीक है। तो आप अगर 4 से 5 लाइन अटका है इसमें, पहले चित्र अच्छा बनाओगे, ठीक है। तुम लोग Yes, अच्छा ma'am. बनाते हो, इसको अच्छा बनाइएगा। बनाने के बाद 4 से 5 लाइन या पूरा लिख सकते, पूरा लिखने के बाद इसको वॉल पे, मतलब दीवार पे पेस्ट करके इसके बारे में बोलते हुए वीडियो बनाओगे, ठीक है। पहले इसकी फोटो एक ले लेना, उसके बाद जब ये इसके बारे में बताओगे तो इसका एक वीडियो बनेगा। कर लोगे इतनी चीज, बताइए? हो जाएगा? गौरव, राधिका, बताइए। मैम। ठीक। दूसरी चीज, नहीं बना पा रहे हो इसको, आप लिखोगे पूरा इसके बारे में और इसको पेस्ट करके एक वीडियो बनाओगे। हाथ में लेके कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। कब सेंड करोगे? अगर आज हो जाता है तो आज करना, नहीं तो कल मॉर्निंग के 8 बजे तक में आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आज बन सकता है, इसको नोट कर लो, भूलना मत कि आपका टॉपिक क्या है। आज कर सकते तो आज भेज देना बना के, नहीं तो आप कल मॉर्निंग तक में भेज दीजिएगा, ठीक है। यस। कुछ पूछना है जिसको ना समझ में आया हो? मुझे कलर मैम। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम ड्राइंग भी करनी है। हाँ, इसको कलर भी करना है, अच्छे से यस मैम। इसको डेकोरेट करके कलर करके आप भेज दीजिएगा।
यस मैम। थैंक यू बच्चों। और थैंक सुनो, यू मैम। जो बच्चे क्लास नहीं किए उनको भी, जो आपके उसमें है संपर्क में है, तो उनको बोल दीजिएगा। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को करना है। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।